ओम शांति। आज सुनते हैं 3 जुलाई की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज की मुरली में बाबा ने पत्र लिखने पर कितना सुंदर एक दिल में छपने वाली बात कही कि जिसको बाबा से सच्चा प्यार है, जिसका बाबा से सही कनेक्शन है, वो बाबा को सब सेवा समाचार देता रहेगा, चिट्ठी लिखता रहेगा। एक मास बच्चे चिट्ठी नहीं लिखते, माया मुर्दा बना देती। अरे जीते जी चिट्ठी नहीं लिखते, मरने के बाद क्या लिखेंगे? भाव। अच्छा, अब तो बाबा साकार में नहीं है, जो भी निमित्त साकार हैं उनको सारा समाचार सेवा समाचार हमें जरूर देते रहना चाहिए। तो सेवा समाचार जरूर देने से हमें बाबा क्या कहते? बाबा कहते सेवा समाचार देते रहो, उससे दुआएं मिलती। हमें पूरा कनेक्शन होना चाहिए। ये बाबा कनेक्शन की बात समझाई है कि बड़ों से कनेक्शन, निमित्त जो बने हुए हैं उनसे पूरा कनेक्शन। हर समाचार दो, हर चीज पूछ के चलो। आज बाबा ने कहा कि बच्चे, बाप आकर के तुम बच्चों को, इस दुनिया को जिंदाबाद बना देती, फिर माया आकर के मुर्दाबाद बनाती, बाप आके जिंदाबाद बनाती। अच्छा देखो बच्चे, गाया भी जाता है क्या? ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। साथ साथ बाबा ने कहा क्या? तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुमरी कृपा ते सुख घनेरे। बच्चे, अब तुम्हारे लिए सुख घनेरे, नई दुनिया परिस्तान आ रहा है। तुम्हें हम विश्व का मालिक बन रहे हैं, ये याद करके तुम्हें नशा चढ़ जाना चाहिए। ऐसे बाप को जो हमें विश्व का मालिक बनाए, हमें निरंतर याद करना चाहिए। लेकिन माया याद ठहरने नहीं देती। आज बाबा ने निर्माणता पे भाइयों को, बहनों को आगे रखना है, माताओं को आगे रखना है, उनको आगे बढ़ाना है। बाबा ने कहा महिमा की, बाबा ने कुमारियों द्वारा बड़े बड़े भीष्म पितामहों को बाण मारे। ये बच्चे यहीं की बात है। अब बाबा निमित्त बना के ये कलश इन बच्चियों के सिर पे रखता और इसके द्वारा कितनी बड़ी सृष्टि का कल्याण कर देता। फिर बाबा ने कहा देखो बच्चे, पुकारते भी हैं, हे पतित पावन आप आओ, आकर के दुनिया को इस पावन बनाओ। ये बच्चे विराट रूप का चित्र भी बना हुआ है। हाँ, हम सो देवता, हम सो वैश्य, हम सो क्षत्रिय, हम सो वैश्य, हम सो शूद्र, फिर ब्राह्मण, अब फिर हम सो देवता बनने जा रहे हैं। आज बाबा ने सर्विस के लिए क्या तरीके अपनाओ, बहुत अच्छे अच्छे तरीके बताए। बाबा ने कहा हर सेंटर पे बाहर एम ऑब्जेक्ट का तो बोर्ड लगा होना चाहिए, सर्विस का बोर्ड जरूर लगा होना चाहिए। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, तुम्हें क्या करना चाहिए, रेजोल्यूशन पास करके कैसे अब नई दुनिया बनानी है और किस तरह इस पतितों को पावन बनाने वाला परमात्मा है, ना कि पानी की गंगा, नहीं, परम पिता परमात्मा। तो ऐसा रेजोल्यूशन पास करके हजारों की साइन करानी चाहिए। कोई नई इन्वेंशन होती है ना, तो बड़ी अथॉरिटी को, हाईएस्ट अथॉरिटी को देते हैं उसका फैलाव करने के लिए। और बाबा की सर्विस भी अगर फैलाव पाई है इसी आधार पे, जब से विंग की सर्विस शुरू हुई है, हर विंग के बड़े बड़ों को संपर्क किया गया, वो बाबा के निकट लाए गए, फिर उनके द्वारा सर्विस का फैलाव हुआ बहुत। जैसे हमारे सिक्योरिटी विंग के जो मेजर जनरल हैं, वो कन्विंस हुए तो उन्होंने ऑर्डर निकाल दिया, सारी मिलिट्री, जो मिलिट्री बिल्कुल धर्म से दूर रहती थी, सारी मिलिट्री में ऑर्डर निकाला कि ब्रह्मा कुमारीज को बुलाइए, फैकल्टीज को, और इनके लेक्चर कराइए, जवानों के लिए बहुत लाभदायक है, उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। सभी ने, नेवी वालों ने भी, आर्मी वालों ने भी, सब एयर वालों ने भी, सभी उन जितनी भी आर्मी की भी फोर्सेज हैं, एयर फोर्स हो चाहे आर्मी वाले हों चाहे नेवी वाले, सब ने ऑर्डर निकाला है। सब तरफ कितने प्रोग्राम्स हुए हैं। ऐसे हर विंग में हर हेड के द्वारा बहुत सेवा
हुई है। तब बाबा आज कहा कि बच्चे कोई भी नई इन्वेंशन निकलती है ना, बड़े से बड़े हाईएस्ट अथॉरिटी को दी जाती है फैलाव करने के लिए। आज का गीत कितना अच्छा, बाबा ने इस दुनिया का नक्शा खींचा, आज के इंसान को यह क्या हो गया। बाबा ने कहा दुनिया की हालत दिखाई है। कोई कोई क्या करते हैं, किसी भी और किसी पे स्त्री पर फिदा होते तो अपनी पत्नी को मार देते हैं, उनको जहर दे देते हैं। हाँ, कितना पाप पड़ गया इस दुनिया में, देखो कितना दुखी कर देते हैं। तो बाबा ने कहा ठीक ही गीत बोला है, आज के इस इंसान को क्या हो गया। फिर बाबा ने आज कहा कि बाबा आया है, तुम बच्चों का चेहरा सदा हर्षित रहना चाहिए, नशे से हर्षित रहना चाहिए कि हमें कितना ऊंचा बाबा बना रहे हैं, कितना ऊंचा विश्व का मालिक बना रहे हैं बाबा। तुम्हारा बच्चा इस ज्ञान को सुमरण करेंगे जितना, उतना ही तुम्हारा चेहरा हर्षित रहेगा। तो जो बाबा का दिया हुआ ज्ञान उसको चिंतन करते रहो करते रहो करते रहो। जब मनन करेंगे तो बाबा ने कहा वो अपना बन जाएगा तुम्हारा, जैसे कि अपनी प्रॉपर्टी बन जाएगी। आज बाबा ने कहा निराकारी दुनिया से बाप आए हैं तुम बच्चों को निराकारी दुनिया में ले जाने के लिए। माया ने सबको कामचिता पर चढ़ाकर कब्र दाखिल भस्मीभूत कर दिया है भस्मीभूत कर दिया है। और बाप आकर फिर पतित दुनिया को फिर पावन बनाते हैं, कितना ऊंचा कार्य करते हैं। तो बच्चों को ऐसे कार्य में मददगार बनना चाहिए कि बाबा आके जैसे पतित से पहले खुद पावन बन के फिर औरों को पावन बनाना चाहिए। आज और बताना चाहिए आज से 5000 वर्ष पहले बाप आया था, भारत जो कौड़ी तुल्य था उसको हीरे तुल्य बनाया था, अब फिर वो आके बना रहा है, इतना ऊंचा कार्य कर रहा है। तो कैसे ज्ञान सूर्य प्रकट होता है तो अज्ञान का अंधेरा सारा विनाश हो जाता है। बाबा है रचयिता, पतितों को पावन बनाने वाला रचयिता। फिर बाबा ने कहा इस दुनिया से भी नफरत दिलाया, दुनिया में तो गंद ही गंद लगा पड़ा है, मतलब विकारों का गंद, चारों ओर विकार ही विकार लगे पड़े। दशहरे पे भी तुम अच्छी तरह समझा सकते हो, हमारे कितने सेंटर दशहरे पे प्रदर्शनियां करते, वहां रावण के साथ वाले ग्राउंड में सब लोग आके देखते, कितनी अच्छी सेवा हो जाती। सेक्टर 13-17 में भी, पानीपत में भी बहुत बड़ा रावण का वो जलता, साथ में प्रदर्शनी बहुत बड़ी लगती, जितने आते लोग सब समझ समझ के जाते, उनका कितना अच्छा उद्धार हो जाता। तो बाबा ने कहा बाबा आके यहाँ कितने निश्चय बुद्धि बनाते। हाँ, अगर तो इसलिए धारणा होनी चाहिए, निश्चय बुद्धि की निशानी उनको धारणा होगी, तो धारणा पर पूरा जोर देना है। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे जो बाबा को याद करेंगे वही कर्मातीत बनेंगे, एवर हेल्दी बनेंगे। याद से ही मुख मीठा होगा तुम्हारा। मुख मीठा करना चाहते हैं तो याद करना है, बाबा का वर्षा तो जरूर याद आना चाहिए ना। स्थाई नशा अभी चढ़ना चाहिए, ये स्थाई नशा चढ़ जाए, मालिक पने में भी स्टेटस है, जो जितना करेगा वह पाएगा। फिर बाबा ने कहा आज की मुरली में जो वरदान था मुख्य, बाप के दिए हुए खजानों को मनन कर अपना बनाने वाले सदा हर्षित और सदा निश्चिंत भव। बाबा के द्वारा कितना ज्ञान का खजाना मिला, कितना ज्ञान का खजाना मिला, बरबर बाबा ने तालियां बरबर के दी ज्ञान रत्नों की। तो उस खजाने को अपना बनाने के लिए उसको मनन करो। बाबा ने कहा एक एक पॉइंट की गहराई में जाओ, खूब मनन करो, तो अपना बनाने वाले बना लिया ना, फिर सदा हर्षित रहेंगे, निश्चिंत रहेंगे। आज की मुरली में स्लोगन था 100 परिवर्तक वह है जिसके अंदर सदा ये शुभ भावना इमर्ज रहे। क्या कि मुझे बदला नहीं लेना बल्कि बदल कर दिखाना है। जब भी कोई बुरा करे तो उसके लिए कितनी बदले की आग जल उठती है, तो बदले की भावना कितनी पैदा हो जाती है। तो बाबा कहते बदला नहीं लेना है, खुद को बदल के दिखाना है।
तो बाबा ने कितना सुंदर हम बच्चों को दिखाया, बदला ना ले बदल कर दिखाएं, अपने आप को बदलना है। इसलिए वही वास्तव में सच्चा सच्चा सौ परिवर्तक है। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। ओम शांति।